श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। मोटा और महीन ध्यान। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, सब लोग ईश्वर की भक्ति करें। मैं यह कहूँगा, ईश्वर भक्ति से इस संसार से छुटकारा होगा। ईश्वर की भक्ति के वास्ते जानना चाहिए कि इसकी क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है भवसागर से उद्धार होने की। यदि सभी स्वतंत्र रहते तो उद्धार ही उद्धार था, लेकिन कोई धनवान, विद्वान, प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित संसार में कोई हो, दुख से कोई छूटता नहीं है। इसके लिए बड़ी बड़ी कथाएं हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, ऋषि मुनि, राजा महाराजा, पैगंबर जो आए, सबको दुख हुआ। इस संसार में जब तक ठहरते हैं कुछ न कुछ दुख सबको होता है। यहाँ से छुटकारा हो जाना, दुनिया में नहीं रहना, दुख नहीं भोगना है। इसलिए ईश्वर भक्ति की बड़ी ज़रूरत है। किसी को खाने पीने को नहीं मिलता है, इससे दुख होता है। किसी को बीमारी से दुख होता है, किसी को दैवात कष्ट आ जाता है। पंचम जॉर्ज फ्रांस में एक परेड देखने गए थे। बड़ी भारी फौज दो कतारों में खड़ी थी। एक घोड़े पर ये सवार थे। सिपाहियों ने इन्हें सलामी देने के लिए हाथ उठाए तो घोड़ा भड़क गया। वे घोड़े पर से गिर गए। उसकी कमर में दर्द हो गई। उन्हीं की गद्दी पर पहले अल्फ्रेड द ग्रेट हुआ था। दुश्मनों की सेना ने जब उनको घेर लिया तो वे डर के मारे भाग गए और अपने ही देश में एक किसान के यहाँ जाकर छिप गए और कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ रहूँगा। किसान ने पूछा कि तुम बोझा बांधना, रोटी बनाना जानते हो? जब राजधानी दिल्ली के पृथ्वीराज राजा थे, मोहम्मद गोरी ने उनको जीत लिया था, तब वे पकड़े गए और अंधे कर दिए गए। कई मन लोहे की जंजीर में बांध कर रखे गए। तो देखो संसार कैसा है। छोटे छोटे को ही दुख नहीं होता, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी दुख होता है। शाहजहाँ के बड़े लड़के का नाम था दारा शिकोह। शाहजहाँ बीमार हुआ और तीनों पुत्रों को खबर दी। सभी आपस में लड़ने लगे कि मैं बादशाह होऊंगा। आपस में लड़ाई हो गई। औरंगजेब की जीत हुई। दारा शिकोह भाग गया। होते होते वह पकड़ा गया और बेरहमी के साथ मार डाला गया। कहाँ तो बादशाह का बड़ा लड़का होने के कारण भारत का बादशाह होता, कहाँ बेइज्जती के साथ मारा गया। अंग्रेज को देखो, जिसका राज्य यहाँ था, इसको भी छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। इस तरह कुछ भी बनकर रहो, कष्ट नहीं छूट सकता। इसीलिए ईश्वर का भजन करो। बिना ईश्वर भजन के और ईश्वर को पाए बिना कोई सभी दुखों से नहीं छूट सकता है। केवल यह संसार ही दुनिया नहीं है। इस दुनिया में मोटी मोटी चीज़ें हैं। यह मोटी दुनिया है। इसके ऊपर स्वर्ग बहिष्ठ भी दुनिया है, वह सूक्ष्म दुनिया है। उसमें भी बहुत दर्जे हैं। उन सब लोकों में भी दुख होते हैं। उन सब से छूट जाओ तब उद्धार हुआ। इसके लिए ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर भक्ति के लिए ईश्वर का स्वरूप जानो। साधारण तरह से लोग कहते हैं कि श्री राम ईश्वर थे, श्री कृष्ण ईश्वर थे, शिव जी ईश्वर थे, भगवान विष्णु ईश्वर थे, काली दुर्गा ईश्वरियाँ थीं। लेकिन समझो कि ईश्वर तो एक ही होना चाहिए। यहाँ तो राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, नृसिंह, काली, दुर्गा देवी आदि ईश्वर ईश्वरियाँ हैं। किन्हीं एक के विषय में
जैसे विष्णु को कहो तो उनके भक्त तो मान जाएंगे, लेकिन शैव कहेंगे कि शिव जी ईश्वर हैं। शिव जी की आराधना श्री राम ने भी की है। शिव जी को ईश्वर कहने से शाक्त कहेंगे कि नहीं, शक्ति माता ईश्वरी हैं, लेकिन ईश्वर अनेक नहीं, एक ही होते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक हैं, मोहि ते कुल हैं, जो सब में एक ही एक हैं, वह ईश्वर हैं। उन ईश्वर के सब में रहने के कारण सब ईश्वर कहलाते हैं। ऐसा मानने से सबकी मर्यादा रह जाती है। इस तरह के ख्याल में कोई झगड़ा नहीं। सब में जो एक ही एक ईश्वर है, उन सर्वव्यापक ईश्वर को इस आँख से देखोगे? कोई कहता है हाँ, कोई कहता है नहीं। आप अपने को समझो। आपका शरीर है, आप शरीर हो या शरीर में रहते हो? शरीर और आप एक ही हो या दो? शरीर और शरीर पर का कुर्ता दोनों एक नहीं है। शरीर में रहते हो तो शरीर तुम्हारे ऊपर कपड़े के समान है। इस शरीर के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां हवास हैं। आँख से देखने, कान से सुनने, नाक से गंध लेने, जिह्वा से रस लेने तथा त्वचा से स्पर्श करने का ज्ञान होता है। एक इंद्रिय से ये 5 ज्ञान नहीं होते। एक एक इंद्रिय का एक एक भोग है। आँख के वास्ते जो भोग है वह नाक के वास्ते नहीं। इंद्रियों से जो कुछ पाते हो सभी एक तरह रहने वाले नहीं, सब बदलते रहते हैं, सब नाश हो जाते हैं। इन सब को माया कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे माया कहा है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त करोगे माया का ज्ञान होगा। ईश्वर सर्वव्यापक होने के कारण सब में व्यापक अवश्य हैं, लेकिन उन सब को देखकर ईश्वर की पहचान नहीं होती। अपने शरीर को देखकर अपनी पहचान होती है। शरीर को पहचानते हो, लेकिन शरीर में जो तुम हो उसको तुम नहीं पहचान सकते, इसलिए कि इंद्रियों में शक्ति नहीं है कि आत्मा को पहचान सके। इंद्रियां बाहर की ओर है और तुम अपने अंदर में हो, तब कैसे पहचान सकते हो? एक तो अंदर में हो, दूसरी बात यह है कि इंद्रियों को स्थूल विषयों का ज्ञान होता है। आजकल लोग एक्सरे भी लेते हैं तो उसमें भी मोटी मोटी चीज़ों का चित्र आता है, आत्मा का नहीं। जब तुम बाहरी इंद्रियों से अपने को ही नहीं पहचान सकते हो तो ईश्वर को कैसे पहचानोगे? ईश्वर की पहचान या ईश्वर दर्शन तुम स्वयं करोगे, शरीर और इंद्रियों से छूटकर। जैसे आँख से सब कुछ देखते हो, किंतु आँखों को आँख से आईने में देखते हो। जैसे आँख को आँख से देखते हो, उसी तरह चेतन आत्मा से परमात्मा को देखोगे और अपने तय का भी ज्ञान होगा। क्योंकि ईश्वर जिस तरह इंद्रिय ज्ञान में आने योग्य नहीं है, उसी तरह तुम भी इंद्रिय ज्ञान में नहीं हो। इससे जाना जाता है कि जो सूक्ष्मता या लताफत ईश्वर में है, तुम में भी वही है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, खोजू रूह के नैना। श्रुप अखंडित व्यापी चैतन्य से चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य। बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा, मीही ते सब लेखा। सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजू रूह के नैना। चुन चगुन वजूद न मानो, तय शुभा नमूना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ वेश बनावे। जो अनुमान करे साहब को, त्यों साहब दर्शावे। जाही रूह अल्लाह के भीतर, ते ही भीतर के ठाई। रूप अरूप हमारी आस है, तुम दुनहु के साई। जो को रूह अपनी देखा, सो साहब को पेखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। जो कोई ईश्वर का दर्शन पावेगा, उसी का उद्धार होगा। इस प्रवचन का
शेष दूसरा भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन संथाल परगना जिलांतर्गत ग्राम महेश लिट्टी में दिनांक 14/5/1959 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।